लखीमपुर कांड को लेकर सियासी पारा चरम पर है। इसी क्रम में किसान संघर्ष मोर्चा के मुखिया राकेश टिकैत फ्रंट फुट पर हैं और उसके बाद लखीमपुर कांड के पीड़ित परिजनों से मिलने नेताओं का हुजूम उमड़ रहा है। इसके बाद देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब लखनऊ से लखीमपुर जा रही थी तो उन्हें सीतापुर में गिरफ्तार किया गया और 2 बटालियन पीएसी में 60 घंटे तक नज़रबंद भी किया गया और अंततः प्रशासन को हार माननी पड़ी और लखीमपुर के पीड़ित परिजनों से मिलने वो अपने भाई राहुल गांधी के साथ पहुंची। इसके बाद आप नेता संजय सिंह भी जो है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में वो भी करीब 7 घंटे तक किसान के पीड़ित परिवार के साथ रहे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सीतापुर होते हुए लखीमपुर गए हैं और वो पीड़ित परिजनों से मिले हैं और उन्होंने यह भी घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार मिलेगी, उनकी सरकार बनेगी यहाँ सूबे में तो 2 करोड़ रुपए की मदद भी वो आर्थिक सहायता करेंगे पीड़ित परिजनों को। यहाँ तक कि अभी तक जो पीड़ित परिजन हैं, पीड़ित किसान हैं जो मारे गए हैं, उनको परिजनों को प्रदेश सरकार ने 45 लाख रुपया देने का मुआवजा देने का ऐलान किया है और एक सरकारी नौकरी। जो कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि किसान हैं उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपये देंगे, तो करीब 1 करोड़ की आर्थिक मदद परिवार को सीधे पहुंच चुकी है। लेकिन अभी वहां पर सियासी पारा गर्म है। इसी क्रम में आज सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी मिलने पीड़ित परिवारों से पहुंचे हैं और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, वो भी पीलीभीत के रास्ते होते हुए लखीमपुर जा रहे हैं। हम यहाँ सीतापुर के किसानों से जानेंगे कि वो इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं और वो किसकी गलती मानते हैं। तो आप जो है इस घटना में किसकी गलती मानते हैं, कौन दोषी है इस घटना में? इस घटना में नेता ही दोषी है, नेता का लड़का दोषी है। किसानों को 10 महीनों से अनदेखा किया जा रहा है। 10 महीने से गवर्नमेंट ने उसका कोई सुनवाई करी ही नहीं। 10 ठंडी में बरसातों में वो सब बाहर बैठे हैं, आज तक कोई सुना नहीं गया उनका। ये किसानों का गला काट रहे हैं, इसका किसानों के न्याय होना चाहिए। तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इसमें सरकार की गलती है और सरकार किसान विरोधी है, किसानों का गला काटा जा रहा है। हम इनसे जानते हैं कि इसमें किस नज़रिए से इस घटना को देखते हैं। अभी भी दोषी जो है उनको गिरफ्तार करने में सरकार हिचकिचा रही है, तो आप क्या मानते हैं इस घटना में? सरकार को इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और किसानों की हत्या में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो मंत्री के बेटे हों या कोई भी और पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए और सख्त कार्यवाही उन पर की जानी चाहिए। तो नाम आपका? श्री कृष्ण वाजपेयी। तो श्री कृष्ण वाजपेयी जो किसान है उनका कहना है कि इसमें पूरी तरह से सरकार दोषी है और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, मायावती ने ट्वीट कर यह भी जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और वो स्वतः संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप क्या मानना है कि जो नेताओं का जो हुजूम उमड़ रहा है, दूर दूर से नेता आ रहे हैं, सबके बड़े बड़े नेता हैं पीड़ित परिजनों, तो आप क्या मानते हैं कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है केवल कि या वास्तव में वो उनके हितैषी हैं किसान के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही जो है इंसानियत के खिलाफ घटना है। कोई भी जात धर्म का या कोई भी पार्टी का बंदा इस तरीके की, हम कहेंगे आज तक ऐसी कोई हिटलर ने भी ना ही कोई अंग्रेज़ों ने ऐसा जुल्म इंसानियत के ऊपर नहीं किया। इन्होंने तो जो है जलियांवाले बाग की याद हम लोगों को ताज़ा दिला दी। आज़ाद भारत में गुलामी का एहसास इन लोगों ने हमको कराया है। किसान जो है 12,000 की 13,000 की गिनती में शांतमयी तरीके से जब वहाँ रोज़ मुजाहरा कर रहे थे, काले झंडे लेके, किसी को रोक टोक नहीं कर रहे थे, सारा कुछ संपन्न हो गया। वहाँ मंत्री पहुँचा नहीं, किसान शाम को चाय पी के अपने जाने की तैयारी में थे। बैग से आपने देखा होगा वीडियो में, बैग से मंत्री के लड़के ने गाड़ियाँ चढ़ाई, उसके बाद गोलियाँ मारी हैं, गोलियों से मरे हैं लड़के। ठीक, 2 दिन से पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी डबल कर दी। जब सरकार का ही सारा कुछ इंतजाम है उसमें, तो हम लोगों को इसमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं लगती। हम तो कहेंगे CBI जाँच होनी चाहिए। जहाँ किसानों के हमारे महामंडल के राकेश टिकैत जी जो हैं, जहाँ और भी हमारे किसान आगू हैं, जो वो फैसला कर रहे हैं उस अनुसार ये जितने भी दोषी हैं, चाहे मंत्री जी खुद हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आपराधिक रिकॉर्ड स्टेज पर अपना कबूला है। उन्होंने 1 हफ्ता पहले से किसानों को चैलेंज की है। सारी बातें उन्होंने उसी तरीके से हमला करके किसानों के ऊपर वो दिखा दिया कि हम
तुम लोगों को हक नहीं देंगे और ये भारत आज़ाद नहीं, हमारे हाथ की मतलब वो एक जैसे ताला चाबी है, जैसे जिसको भी नचाए इंसान का क्या मनुष्य का कोई वहाँ पर रह ही नहीं गया। इन्होंने सबसे पहले तो इंसानियत का ये घान किया है और दूसरी बात जहाँ जमहूरियत का हक, शांति से हर एक मनुष्य को मांगने का हक है, उस पर इन्होंने कुचला है। ये जो असूल कुचले गए हैं, सारे ही जो कानून कायदे हैं इन्होंने कुचल के रख दिए हैं, एक तरफ ताक पर लगा दिए हैं। अब इसमें बात रही, आपने कहा राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह पर सब सही हैं, हर पार्टी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि ऐसा जुल्म आज तक हमने नहीं देखा। हमको भी 40-42 साल हो गए और 70 साल से आज़ाद भारत चल रहा था, कोई ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसान भी रोटी खाता था, मजदूर भी खाता था, सबका कल्याण हो रहा था। इनको ऐसे काले कानून पैदा करने की क्या ज़रूरत पड़ी, जिससे 12 महीने से किसान परेशान है, ठंड गर्मी जाड़े सब झेल के, धूप झेल के, बरसातें झेल के बेचारे फिर भी शांतमयी का वो सबको लंगर छका रहे हैं, सबको रोटियां खिला रहे हैं। सब संसार का पेट पालने वाले किसान कृतियों को आज ये आतंकवादी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या नाम देके बदनाम किया जा रहा है, उनके हक छीने जा रहे हैं, उनको घरों से निकाला जा रहा है, उनकी खेती छीनी जा रही है। तो हम ये कहेंगे राजनीतिक पार्टियां एक इंसानियत के नाते से सबके वहाँ जो जा रहे हैं वो सबका ठीक है, वो धर्म के नाम पर अपना जा रहे हैं, कर्म के नाम, उनका कर्म बनता है हर इंसान का कि जमहूरियत के हक में बोलना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ हुआ है। तो हम किसी भी पार्टी को ये नहीं कहते को सिर्फ यहाँ पर राजनीति शोषण करने आए हैं, वो सही में इंसानियत के ही पक्ष में आए हैं। लेकिन जो पार्टी इसकी जिम्मेदार है, खास करके सरकार, मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार और उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खुद इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था। अभी तक किसानों के हक में एक भी बयान उनका नहीं आया है। अपने और प्रोपेगेंडे खड़े कर रहे हैं, रोज़ नए नए बयान दे रहे हैं, नए नए कानून पैदा कर रहे हैं कागज़ों में, लेकिन किसानों के हक में कुछ नहीं। तो हम लोगों को यही है, आज भी हमारी दरख्वास्त है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किए गए हैं कागज़ कि हम लोगों को क्या, सारे किसानों को, हर एक मनुष्य को अपना हक मिलना चाहिए। कोर्ट का हक है। जो शांतमयी मुजाहरा कर रहे हैं वो उग्रवादी नहीं है। जो शांतमयी तरीके से अपना रोष कर रहे किसानों के ऊपर ऐसे गाड़ियां चढ़ाई, 3-3 गाड़ियां, आपने वीडियो देखी, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग है, वो चढ़ाया गया है, वो सब उग्रवादी हैं। उनको सज़ा होनी चाहिए। उन पर कत्लों के केस और ये जो सब तरह का इंसानों का लूटपाट का जितना भी आतंक होता है, ये सब राजनीतिक नेता करा रहे हैं। हम कह रहे हैं इनको सजा, कत्ल की सज़ा, सब इनके ऊपर केस लगनी चाहिए। तो पूर्ण रूप से हिटलरशाही की सरकार चला रहे हैं। और आपका कहना है कि जो वीडियो है उसमें साफ तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह से किसानों को मंत्रियों के लोगों ने कुचला, और इनकी मांग है कि किसानों को उनका हक दिलाना चाहिए। और इनकी एक ये भी शिकायत है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के रोज बयान आ रहे हैं, लेकिन किसानों का दुख दर्द को लेके अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। और इन्हें अब केवल सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि उन्हें अपना हक दिलाएंगे। तो आप क्या मानते हैं, इस घटना में क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाहते हैं, दोषियों को जल्दी से जल्दी सज़ा होनी चाहिए। आज 4 दिन हो गए, कुछ भी उनको गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उनके ऊपर, और उनके ऊपर सरकार कुछ भी नहीं बोली। उनको जल्द से जल्द सज़ा होना चाहिए और सरकार उनको बचा रही है, और जल्दी से जल्दी उनको सज़ा होनी चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए जल्दी से जल्दी, और सज़ा दीजिए। यही हम चाह रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए इसमें। तो किसानों की बस एक ही मांग है कि जो ये निंदनीय दुखदाई घटना हुई है उसमें जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उनको अभी तक 4 दिन हो सके हैं, ना ही उनके कोई सज़ा हुई है, वो बाहर घूम रहे हैं और इस पर प्रदेश सरकार का भी कोई बयान नहीं आ रहा है। सीतापुर से कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ प्रियांशु मिश्रा।